वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर चैनल डिजिबल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जैक का मॉडल सेट। हम लोग ने एक सेट डिस्कस कर चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट सेट को देखते हैं, मॉडल सेट 2। देखते हैं कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है और क्या स्ट्रेटेजी हमको बनानी पड़ेगी। क्या मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 में कुछ सिमिलरिटी है, देखते हैं, उसको कंपेयर करते हैं और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे इसमें भी वही पैटर्न है, 1 से लेकर के 30 तक जो क्वेश्चन है सब 1 मार्क्स का है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और 10 फिलअप्स वाला क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 कि 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, करके चेक करना है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किसके साथ मैच किया। तो जिसके साथ मैच करेगा वो आपका आंसर होगा। तो रियल नंबर से क्वेश्चन था हम लोग को दूसरा। अब ये सेकंड क्वेश्चन पॉलिनोमियल से है। इसमें हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस बताना है कि y इज इक्वल टू px। पॉलिनोमियल के ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितना है। तो पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज आपका 2.1 से ये क्वेश्चन है, वहां पे बताया गया था कि ये जो कर्व है x, अगर y इज इक्वल टू px है तो किसको काटेगा, x एक्सिस को जितने जगह पर काटेगा उतना उसका जीरो होगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन चेक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। अगर आपका ऑप्शन जहां मैच करता है, जैसे यहाँ पे 2 जगह काटा, तो इसका जैसे आंसर क्या आ जाएगा, तो C हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जवाब देना है। तो ये पॉलिनोमियल के बेसिक से था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, थर्ड नंबर। इसमें क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन हम लोग को पता है कि द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और द डिग्री ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 2, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें ऑप्शन से जाना है, आपको ऑप्शन को सॉल्व करके देखना होगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए, जिसमें x का हाईएस्ट पावर 2 बच रहा हो वही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन आपका मैच करेगा उसमें टिक लगाइए। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन से क्वेश्चन था आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, ट्रिगोनोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले टॉपिक से दिया, sin 18 डिग्री बाई cos 72 डिग्री। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग सब पढ़े होंगे, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हम लोग को हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसका यूज करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन डील करेंगे, आंसर हम लोग अपना आंसर वाला वीडियो अलग से बनाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा है कि कॉमन डिफरेंस फॉर द एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ एपी दिया हुआ है, बोले इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। तो कॉमन डिफरेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, an+1 माइनस एन, मतलब नेक्स्ट टर्म में प्रेसीडिंग टर्म, पिछला टर्म को घटाते हैं, घटाने के बाद जो आता है उसी को हम लोग उसका कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो इस फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि इसमें से कौन सा आपका सही आंसर आता है। ऐसे a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2, ये भी एक तरीका है, वो जनरल फॉर्म था। तो आप लोग चेक कर सकते हैं अपना आंसर। अब यहाँ पे देखिए, ये सीधा फॉर्मूला पूछ दिया है। इसमें क्या फॉर्मूला, पिछला सेट में पूछा था एरिया ऑफ सर्कल, इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर, कि आर रेडियस वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड आपको याद होगा, तो आप आराम से टिक मार दीजिएगा, 1 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन जो है सो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट से, कि कौन सा फिगर को सिमिलर कहते हैं, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा है आपसे। क्या पूछा है कि सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त क्या, सारा वृत्त सर्वांगसम होगा या सारा वृत्त जो है सो मेरा समरूप होगा, ये छोटा वृत्त ये बड़ा वृत्त, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है या फिर ये दोनों सिमिलर है। आपको यही सोचना है और जवाब देना है। तो ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे,
इसमें क्या पूछा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। 12, 15, 21 का बड़ा सिंपल पूछा है। एलसीएम बचपन से निकालते आ रहे हैं हम लोग, तो इसका एलसीएम निकालिए आप लोग। जो मेथड आपको आता है, यहाँ कोई मेथड फिक्स किया नहीं, तो जो मेथड आपको आता है उस मेथड से आप एलसीएम निकालिए और इसका आंसर दीजिए। और रियल नंबर से था वो भी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 1 एंड -1। ये पॉलिनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन लिया है, तो ये कैसे बनेगा। यहाँ पूछ रहा है कि वो पॉलिनोमियल क्या होगा जिसका सम और प्रोडक्ट हमको 1 और -1 दिया हुआ। तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह का वहां बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग बनाए हैं। आप लोग को मालूम है कि पॉलिनोमियल अगर हमको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है। अगर हमको रूट्स दिया हुआ है या सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है या सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग पॉलिनोमियल निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, बस उसको पुट कीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ये क्वेश्चन, ये भी आपका ये रूट्स के जगह यहाँ पे जीरोस लिखना है और ये t² -15 टाइप मिस्टेक हो गया होगा। तो यहाँ क्या पूछा है, ये t² -15 का जीरोस कौन है इसमें से। तो बड़ा सिंपल है, जीरोस निकालने का तरीका आप लोगों को मालूम है। t² -15 को ही जीरो के बराबर कर दो और इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। देखिए t का क्या वैल्यू आता है, तो t का 2 वैल्यू आए, तो इसमें से जिसके बराबर है वो इसका जीरोस हो गया। तो हिंट हम देते चल रहे हैं इसमें, आप लोग को बस बनाते जाना और कमेंट में आंसर देते जाना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अब इसमें क्या पूछा है, निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें से क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन है, एकदम फार्मूला पूछ दिया आपसे। तो सोचिए क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आप बोलिएगा ये सर आप तो 2 पढ़ा है या स्कूल में तो 2 फार्मूला पढ़ा हुआ है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। और यहाँ क्या कर दिया है, यहाँ तो 2 कहीं दिया ही नहीं है और यहाँ पे d, और d का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, b² -4ac। बोलिएगा अलग अलग करके तो दिया नहीं, तो एक साथ दिया है। तो ये प्लस माइनस का मतलब हो गया, प्लस d के आगे प्लस हो सकता है और d के आगे माइनस भी हो सकता है, 2 पार्ट में आप बांट सकते हैं। तो अब आप इसमें से सोच लीजिए आपका कौन वाला है और उसका जवाब दीजिए। तो ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे नेचर ऑफ रूट पे क्वेश्चन दिया है, तो नेचर ऑफ रूट में हम लोग जानते हैं अगर d = 0 तो 2 रियल एंड इक्वल रूट, d इज ग्रेटर देन 0 तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, d इज लेस देन 0 तो नो रियल रूट। ये हम लोग को पता है। अब इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, व्हाट विल बी द रूट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इफ d = 0। अगर d बराबर 0 है तो कैसा रूट आएगा, बराबर और वास्तविक आएगा, वास्तविक और असमान आएगा, या असमान और काल्पनिक आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे यही 3 में से है। आप इसका, आपको याद हो, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद हो तो आप इसका जवाब आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, ये पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन दिया है। तो पाइथागोरस थ्योरम किस प्रकार का ट्रायंगल में लगता है ये आपको मालूम होगा। यहाँ पे वही पूछा है कि यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो तो वह कैसा त्रिभुज है। अगर इस तरह का है तो कैसा त्रिभुज है। तो इसमें समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु या समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस का थ्योरम किस में लगता है, आपको ध्यान में होगा किस टाइप का त्रिभुज में लगता है। बस आपको उस त्रिभुज का नाम के आगे में टिक मारना है और यहाँ पे आंसर में ऑप्शन लिख देना है, A B C D जो भी आपका ऑप्शन है। नंबर 14, अब ये क्वेश्चन क्या है, एकदम सब क्वेश्चन आपको बेसिक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है, एक नंबर वाला। क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A x1 y1 एंड B x2 y2। A x1 y1 और B x2 y2 के बीच का दूरी क्या है। तो डिस्टेंस फार्मूला इसमें से कौन है, डिस्टेंस फार्मूला कौन है। तो जो डिस्टेंस फार्मूला है उसको आप टिक मारिए, उसको आप आंसर में बताइए कि इसका डिस्टेंस होगा। तो आंसर में खाली ऑप्शन लिखना है। अगर इसका A B C D में अगर मान के चलो कि तुम्हारा C वाला है तो सिर्फ हमको C लिखना है, अगर B वाला है तो सिर्फ हमको B लिखना है। तो जो भी होगा सिर्फ एक लिखना, अभी आंसर नहीं बताएंगे, आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे क्या पूछा है, ये भी एकदम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या है। तो आपको टेबल याद होगा, आप तुरंत बताइएगा, कोई निकालने का जरूरत नहीं है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, sin 30 का वैल्यू क्या होता है, जो होता होगा वो आंसर
अब ये देखिए, ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले टॉपिक से। sin 90 डिग्री माइनस थीटा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो इसमें से किसके बराबर होता है? तो जिसके बराबर होता होगा आंसर में जो है सो हम लोग का उसका ऑप्शन लिख देना है। तो मेमोरी बेस्ड बिल्कुल याद रखना है। पिछला वीडियो भी चर्चा करे तो हम बोले थे सारा फार्मूला और बेसिक्स जरूर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा नंबर उससे आने वाला है। अब ये क्या पूछा है आपको, ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ एज ए? तो ये भी तुरंत आपको फॉर्मूला याद है आपको, अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, तो तुरंत आप बताइए कि उसका ए क्यूब होता है कि 4a स्क्वायर होता है या a स्क्वायर होता है या a होता है। तो जो होता है आप लोग आंसर तुरंत कमेंट करते जाइए। अब 18 में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉल्यूम ऑफ ए कोन? कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला कौन है? फॉर्मूला पूछ रहा है डायरेक्ट आपसे, वो फॉर्मूला याद है कि नहीं? तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला है वॉल्यूम का, वो आपको बता देना है। 19 नंबर में आई। अब इसमें क्या है, ये क्लास इंटरवल है, तो इसमें एक अपर लिमिट होगा एक लोअर लिमिट होगा। आपसे पूछ रहा है, ये लोअर लिमिट हो गया और ये अपर लिमिट हो गया। आपसे क्या पूछा, व्हाट विल बी द क्लास मार्क? तो क्लास मार्क मतलब वो जो x रहता था, ये जो x हम लोग लिखते थे वही क्लास मार्क था। ये फॉर्मूला क्या लगाते थे जिसमें अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, ये फॉर्मूला लगा करके निकालते थे। तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20। अब इस 20 में देखिए क्या पूछा है, Which of the following will not be a probability of an event? NCERT का किताब में ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से क्या प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो हम लोग को याद रखना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है और 1 के बराबर हो सकता है, मतलब 0 और 1 में ही आ सकता है। परसेंटेज का बात करेंगे तो 100% से छोटा या उससे बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे चेक कर लेना है कि कौन सा इसमें गलत है। ये 2/3, 1.5, 15%, 0.7 आप देख लीजिए आपका क्राइटेरिया में कौन फिट नहीं बैठ रहा है, वही उसमें गलत है। तो इसमें 3 प्रोबेबिलिटी हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। तो अभी 20 नंबर तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, सबके लिए 4 ऑप्शन था। आप लोग को एक सही जवाब का उसमें से चुनाव करना था, एक सही ऑप्शन का चुनाव करना था। अब इसमें क्या है, 2 ऑप्शन दिया है और एक ब्लैंक दिया है। उस ब्लैंक स्पेस को जो है सो सही ऑप्शन का चुनाव करके हम लोग को भरना है। तो ये जो क्वेश्चन दिया है, ये क्या दिया है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट दिया हुआ है। कहता है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय या अनेक होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज, नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है या फिर मेनी होता है, बहुत सारा होता है, अनेक होता है, इनफाइनाइट होता है। तो आपको इस दोनों में से सही वर्ड का चुनाव करना है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है और आंसर में यहाँ ऑप्शन नहीं, उस पूरा वर्ड को लिखना होगा। यूनिक लिखना है तो पूरा यूनिक लिखिए, मेनी लिखना है तो पूरा मेनी लिखिए। तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, पूरा वर्ड लिखना है। तो ये सेट डील करने का मुख्य मकसद क्या है कि आंसर कैसे देना है, हम लोग को क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है समझ ले और कमेंट बॉक्स में आंसर देते चले। अब ये पूछा है √2 कैसा नंबर है, इरेशनल है कि रेशनल है? हिंदी वाले बच्चे का परिमेय है या परिमेय है, क्या है? तो जो सही ऑप्शन है उसको चूज करिए। तो प्रूफ करने भी आता है, प्रूफ दैट √2 इज एन डैश, आंसर आपको देना है। अब यहाँ पे 23 नंबर देखिए, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस रहता है हम लोग का, उसका वेरिएबल को कंपेयर करने पर जो रिजल्ट आता है उसके रिजल्ट पर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया है? कहता है कि when a1 by a2 not equal to b1 by b2 then we get, तो हम लोग को यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा? तो हम लोग को ध्यान में होगा, हम लोग को याद होगा। तो ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, जो सही ऑप्शन है उसको आंसर में यहाँ पे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में आपको बोला कि ax² + bx + c = 0, तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है? तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac होता है या b - 4ac होता है? तो इन दोनों ऑप्शन में सही ऑप्शन को आप चूज करिए और अपना आंसर में उसको लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका मेमोरी बेस्ड है, आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। 25 में क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपसे पूछा गया है।
तो यहाँ पूछ रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं, और बहुत क्लोज पूछा है। हमेशा याद रखो इक्वेशन में क्या होता है कि वहां इक्वलिटी साइन रहता है, किसी के बराबर जरूर होगा। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सही ऑप्शन का चुनाव करके यहाँ पे आपको जवाब। तो ये सब बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन दे रहा है, तो हम लोग एक वीडियो में पूरा बेसिक को ही डील करेंगे इसका। तो यहाँ पे आप देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, ये भी पूरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको याद है, आप 30 में 30 नंबर लाइएगा, कहीं ज्यादा बनाने का झंझट नहीं है इस क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ क्या पूछता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो मूल कैसा होता है, या इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल और इमेजिनरी। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर है तो नेचर ऑफ रूट में तुरंत भागिए कि d बराबर 0। अरे भाई क्या रियल है कि इमेजिनरी है, तो यहाँ तो खाली रियल इमेजिनरी पूछ रहा है, बड़ा सिंपल है। तो जो सही ऑप्शन है चुनाव कीजिए उसका। इमेजिनरी कब होता है और रियल कब होता है, आपको पता है, रियल 2 केस में होता है और इमेजिनरी 1 केस में होता है। जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दिख। ये क्या क्वेश्चन दिया है कि द लिस्ट ऑफ, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन पूछ रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन लिख दिया है और बोल रहा है कि बताओ कि क्या है। क्या कह दिया कि द लिस्ट ऑफ ए नंबर इन व्हिच डिफरेंस बिटवीन एवरी कंसेक्यूटिव टर्म्स आर सेम देन द लिस्ट ऑफ नंबर इज कॉल्ड। मतलब कह रहा है कि अगर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 हो जाए बराबर a4 माइनस a3 हो जाए, ये सब बराबर है, सारा डिफरेंस कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो वो जो लिस्ट ऑफ नंबर है जिसके लिए ये कॉमन डिफरेंस बराबर है, उस लिस्ट ऑफ नंबर का नाम क्या है, उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो हमको लगता है कि जो नहीं भी डिफिनेशन याद होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, वो इसका जवाब दे देगा। आपका बस किताब का टॉपिक का नाम है 28। देखिए अब ये फिर आपसे क्या पूछा है, तो ऑल, तो किस तरह का, क्या सारा इक्विलैटरल ट्रायंगल या सारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों में से किस प्रकार का ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो आपको यहाँ जवाब देना है कि क्या सारा इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होता है या सारा आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो उस दोनों में जो सही है उसका आप जवाब दीजिए। तो इसका एक हिंट हम बता देते हैं, जितना भी रेगुलर पॉलीगॉन होता है, ठीक है, उसका साइज किसी का छोटा हो चाहे किसी का बड़ा हो, हम रेगुलर पॉलीगॉन टर्म यूज कर रहे हैं, हिंट समझ लीजिए, वो सब सिमिलर होता है। सर्कल सिमिलर होता है, स्क्वायर सिमिलर होता है, रेगुलर पेंटागोन 2 रहे तो वो भी सिमिलर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है आप समझिए। अब ये क्या दिया क्वेश्चन, फिर देखिए फॉर्मूला पूछ दिया, पहले भी पूछा था sin 90 माइनस थीटा वाला, और इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन भी दिया था ऊपर में sin 18 बाई cos 72 वाला। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कुल मिला के 3 क्वेश्चन अभी तक मॉडल सेट में आ चुका है। फर्स्ट वाले में भी आया था, सेकंड वाले में भी आया। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सीधे फॉर्मूला कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर या sec थीटा के बराबर। तो जो सही है वो आंसर यहाँ पे लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा है। जो प्रोबेबिलिटी पढ़ाई होता है तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट में हमेशा डील किया जाता है कि मान के चलिए एक सिक्का हम उछाल दिए तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये दोनों हेड आएगा या हेड नहीं आएगा, आने और नहीं आने का प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा या 1 के बराबर होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें और इसका जवाब दीजिए किसके बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 31, ये 31 क्वेश्चन क्या दिया है, ये इस फॉर्मूला पे बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये वाले फॉर्मूला पे यहाँ पे क्या कहता है कि इफ एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, मतलब 2 नंबर, एक नंबर 306 और 2 नंबर 600, दूसरा नंबर 657, ये दोनों का आपको क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। आपको क्या कहा कि एलसीएम निकालो, तो बस 9 मल्टीप्लाई और इधर लाइए डिवाइड कीजिए और जो आंसर आता है कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। इस तरह से हम लोग का सेक्शन 1 खत्म हो गया। सारा क्वेश्चन 1 मार्क्स का था जिसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था और 10 आपका फिलअप्स वाला क्वेश्चन था, जिस हर फिलअप के लिए, हर ब्लैंक के लिए 2 ऑप्शन दिया हुआ था। और हम लोग देखे कि 1 से लेकर के 31 तक लगाओ, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, याददाश्त आपका चेक करना चाहता था। तो 31 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं अगर आप सिर्फ बेसिक पढ़ते हैं और उसका फॉर्मूला आपको याद रहता है। अब आगे देखिए, अब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया।
2 नंबर का क्वेश्चन है, सेक्शन बी 31 से लेकर के 40 तक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या पूछा कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका जो है जीरोज क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं जीरोज निकालने का तरीका क्या है, जो पॉलिनोमियल दिया है उसको जीरो के बराबर मान लो। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, x का आपको 2 वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको इसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या क्वेश्चन दिया है, कहता है कि ट्रायंगल एबीसी कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब कोई 2 साइड बराबर है, उसका 2 साइड AC और BC ये दोनों बराबर दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है चैप्टर 6 से। तो प्रैक्टिस किए में तो आसानी से बना सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको आसानी से बनाया जा सकता है। आप कोशिश कीजिए इसको बनाने की। यहाँ देखिए 34, यहाँ पे क्या दिया है, ये आपको रेशियो पे क्वेश्चन दिया है। साइन ए का वैल्यू दे दिया 3/4, आपको बोला कॉस ए निकालने के लिए। साइन ए दे दिया मतलब क्या दे दिया आपको, P और H दे दिया। तो और आपको निकालना है क्या b, तो पाइथागोरस तो याद होगा हमको, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h। तो यहाँ से हम लोग को क्या कर लेना है, b निकाल लेना है। और बोला cos a निकालो, तो cos a का वैल्यू क्या होता है b/h। तो यहाँ पे p दे दिया, h दे दिया, इससे b निकाल लीजिए और उसका वैल्यू। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन नंबर 35 आपका सर्कल से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सर्कल में ऐसा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। क्या कहता है कि इफ लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट Q टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट Q इज 25 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसमें क्या कह दिया आपको कि लेंथ ऑफ टेंजेंट दे दिया है आपको कितना 24 सेंटीमीटर, और क्या दे दिया है सेंटर और उस एक्सटर्नल पॉइंट के बीच का दूरी दे दिया है आपको। तो आपको दे क्या क्या दिया है, आपको ये वाला दिया हुआ है 24, और क्या दे दिया है, इसका दूरी दे दिया है सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट। जब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 90 बनता होगा, तो आप लोग जो है सो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको आराम से बना सकते। तो सर्कल का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और पाइथागोरस थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को बनाना है। 36 नंबर, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा है, ये सिंपल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो क्या कहता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ये वाला ए है, एंड बी ये वाला बी है, और आपको क्या निकालने बोला, फाइंड द डिस्टेंस ए एंड बी। ए बी में डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए। तो डायरेक्ट डिडक्टिव क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, तो एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर इन 11 मैचेस आर फॉलोइंग, कि 11 मैच में, ये क्वेश्चन जो है सो हम लोग आपका क्या बोलते हैं 8th क्लास में ही पढ़ लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन 11 मैच, 11 बॉल में 11 मैच में किसी बॉलर के द्वारा लिया गया विकेट का ये संख्या, ये सब दिया हुआ है, उसको डाटा दिया हुआ है। और बोला कि फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा, तो मोड का डिफिनेशन मालूम होगा, जो सबसे ज्यादा बार आए, जो नंबर सबसे ज्यादा या जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार है उसको हम लोग क्या कहते हैं, या ऑब्जर्वेशन में जो डाटा सबसे ज्यादा बार होगा ये उसका मोड होगा। तो यहाँ पे तो देख के आसानी से बता सकते हैं कि मोड क्या हो, जो है तो तुरंत बना के 2 नंबर मिल जाएगा आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ये क्वेश्चन किस पे दिया है, तो ये एक इंपेरिकल रिलेशन आप लोग मीन मीडियन मोड वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, वो इंपेरिकल रिलेशन पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मोड दे दिया है, मीन दे दिया और बोला कि मीडियन निकालो, अब इसका फॉर्मूला भी हम नहीं लिखेंगे, आपका दिमाग में स्ट्राइक करना। इंपेरिकल रिलेशन मीन मीडियन मोड वाला क्या है, तुरंत जो है उसको याद होगा तो तुरंत लिखिए, वैल्यू बैठाइए, जो अननोन है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मोड और मीन दिया हुआ है, मीडियन निकालना, हो सकता है कि आपको मोड और मीडियन दे देता, बोलता मीन निकालो, तो वही इंपेरिकल रिलेशन से कोई भी 2 दिया रहेगा तो तीसरा आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, अब 39 में क्या है, P is equal to 0.05 कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आपको दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है कि E नहीं की प्रायिकता क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E का क्या है। तो आपको ध्यान में होगा फॉर्मूला कि P E बार मतलब P नॉट E is equal to 1 minus PE होगा। इस फॉर्मूला का यूज करिए, तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 40, ये भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। एक हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? व्हाइल टॉसिंग ए कॉइन, जब एक कॉइन को हम उछाल रहे हैं तो एक कॉइन को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग टेल, टेल निकालने की प्रोबेबिलिटी उसको बताओ। तो इसका क्या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इसमें दो इवेंट मान लेना, एक P1, तो इवेंट क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, उसका यूज करिएगा। दो अलग अलग क्वेश्चन है, इसीलिए दोनों को PE मत मान लीजिएगा, एक को E1 मान लीजिएगा, एक को E1 बोल लीजिएगा, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, और E2 इवेंट ऑफ गेटिंग टेल, या फिर आप अपने हिसाब से भी उसको मान सकते हैं, लेकिन दोनों को दो अलग अलग वेरिएबल मान करके उसको बनाइएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आंसर इसका 1/2 दोनों का होगा। अब आप लोग बना के 1/2 आंसर दिखाइए। अब यहाँ 41 से 45 सेक्शन सी में हम लोग आ गए। 41 से 45 ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिया गया है, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन भी अच्छा मिलने वाला। तो यहाँ क्या क्वेश्चन दिया देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिया है। हम हमेशा बोलते हैं कि ऑप्शन आपके पास 2 है, आप जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट है उसी को ट्राई कीजिए। इसमें क्या दिया? फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम व्हाइल डिवाइडिंग px by gx। कह रहा है कि डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए, मतलब डिवीजन मेथड का यूज करते हुए कोसेंट और रिमाइंडर इसका बताइए। तो इस px को क्या करना है? हमको gx से डिवाइड करना है। तो x² - 2 से x², ये यहाँ पे मिस्टेक है इसमें, ये x³ होगा। ये जो है x² नहीं होकर के यहाँ पे x³ है। हम लोग को इसको जो है सो सॉल्व करना है। तो इसको क्या करना है? x² - 2 से x³ - 3x² + 5x - 3 को डिवाइड कीजिए। जो कोसेंट आएगा और जो रिमाइंडर आएगा उसको आंसर दे देना है कि कोसेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है। आपका ये काम खत्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया? ऐसा क्वेश्चन मॉडल सेट 1 में डिस्कस भी किया है हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रूव दैट 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, तो आप आराम से उसको लिख पाए। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया है, उसको अब पढ़ना नहीं है हम। तो वज्र गुणन के जगह में हम यहाँ पे इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड इसको करवा दिए थे। वज्र गुणन के जगह में क्या करना? विलोपन विधि। इसको हिंदी वाले छात्र विलोपन समझेंगे। एलिमिनेशन मेथड से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ मेथड का नाम स्पेसिफाई कर दिया, मतलब यही मेथड का यूज करना है, दूसरा मेथड का यूज नहीं करना है और इसको सॉल्व करना है। हम लोग का प्रैक्टिस है एलिमिनेशन मेथड से करने का, तो इसको आसानी से बना सकते। क्वेश्चन नंबर 43 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से दिया हुआ है। ये किस पे बेस्ड है? तो यहाँ क्या पूछता है? विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। इस एपी का कौन सा टर्म 78 है? तो मान लेंगे कि nth टर्म 78 है, मतलब आपको an दिया हुआ है और an का फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छा से मालूम है, a + n। ये सब अभी हिंट दे रहे हैं, ये बना नहीं है, ठीक है। मतलब इस फॉर्मूला का यूज करके आपको इसमें निकालना क्या है? इसमें आपको n फाइंड करना है कि ये कौन सा टर्म जो है सो मेरा 78 है। तो जो n का वैल्यू आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग बनाइए और आंसर देते जाइए कमेंट बॉक्स में। अब ये देखिए एक्सरसाइज 8.4 में बहुत अच्छा ये क्वेश्चन आपको वहां पे दिया हुआ है कि प्रूव दैट √1 + sin a / 1 - sin a = sec a + tan। ये कैसे होता है? तो इसमें हम लोग रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको बनाते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। आपका प्रैक्टिस अच्छा है, आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45, तो ये आपका जो है सो सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है? ये जो क्वेश्चन है ये किससे दिया हुआ है चैप्टर? तो कह रहा है कि इसमें देखिए, तो ये कंस्ट्रक्शन का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ऑनलाइन अभी डील नहीं कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन के लिए एक फ्रेश वीडियो आप लोग को बना करके दिया जाएगा। तो अभी इसका सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड में क्या दिया हुआ है? ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल से, ये क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्या कहता है कि लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड, कि लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो आपको क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घड़ी, हिंदी में भी दिया, आसानी से समझ सकते हैं, घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, मतलब अगर घड़ी मेरा सर्कल है तो उसका जो मिनट वाला सुई है वो उसका रेडियस होगा,
ये आपको 14 सेंटीमीटर दिया, बोला कि 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप करेगा। मतलब आप समझ गए कि क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर तो आपको मिल गया, थीटा नहीं मिला, तो यहाँ पे खेल थीटा पे, आपको थीटा निकालना। कैसे थीटा निकालिएगा, तो हम जानते हैं कि 60 मिनट के लिए 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 1 मिनट के लिए कितना डिग्री का बनेगा, 1 मिनट का निकल गया, तो 5 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए कितना डिग्री बना, तो 5 मिनट के लिए कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो 5 मिनट के लिए जितना डिग्री का एंगल बनेगा वही उसका थीटा होगा। तो आपको थीटा भी मिल जाएगा, आर दिया हुआ है, और आप ये फॉर्मूला लगाइए, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड। अब हम लोग आएंगे सेक्शन डी में, लास्ट सेक्शन है। यहाँ पे सब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 46 से लेकर के 49 तक टोटल मिला के 4 क्वेश्चन इसमें है, सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें फिक्स है कुछ चैप्टर, उसी में से आता है। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा था, देखिए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछला मॉडल सेट में भी डील किए हैं हम लोग, उस वीडियो को देखिएगा और इसको बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट भी निकालना है और रूट भी निकालना है। तो रूट किससे निकालना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। मतलब ये अल्फा बीटा वाला जो फार्मूला था, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अल्फा बीटा के लिए माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है। और ये इस फॉर्मूला का यूज करके रूट निकालेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करके उसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन को पढ़ते ही हम लोग को फिगर बनाना है। हम लोग को यहाँ पे पूछ क्या है कि पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है, हाइट। तो हम आपको हिंट दे देते हैं, ऐसे इस क्वेश्चन का सारा बच्चा का अच्छा प्रैक्टिस रहा। तो मान के चलिए कि अभी हम लोग, ये हम लोग का पेड़ है, ये हम लोग का पेड़ है। ये पेड़ आंधी जोर से आई, खूब जोर से आंधी आया, हवा का वेग इतना था कि इस पेड़ को यहां से तोड़ दिया। तो ये पेड़ क्या हो गया, जमीन पे गिरा। तो पेड़ का जो टॉप था, ये जो पेड़ का टॉप था यहाँ जमीन पे गिरा। तो ये पेड़ का टॉप और पेड़ जहां पे जमीन पे खड़ा था, ये दोनों के बीच का दूरी आपको 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर। और ये जो पेड़ का जो शिखर यहाँ पे टूटा, उसका टॉप टूट के जमीन पे गिरा, वो जमीन के साथ 30 डिग्री का आपको एंगल बना था, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे दिया। अब आपको क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। एक्चुअल हाइट क्या था, तो एक्चुअल हाइट के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको भी निकालेंगे और इसको भी निकालेंगे, ये एक्स वाई दोनों निकाल लेंगे और जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना हाइट था। ये खड़ा वाला, पेड़ खड़ा है जितना वो हाइट, और ये जो पेड़ टूट गया, टूट के जो गिरा, उसका जो लेंथ था, ये दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री हम लोग को मिल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है। नेक्स्ट, इसी का और पार्ट में देखिए क्या दिया है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट एंड टॉप ऑफ ए टावर इंस्टॉल्ड ऑन ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये क्वेश्चन क्या कहा, ऐसा क्वेश्चन पहले भी बना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट एंड टॉप ऑफ द टावर इंस्टॉल्ड ऑन ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो हम लोग देखे ना कि बहुत सारा घर पे ऊपर में टावर लगा रहता है, ऊपर में टावर लगा रहता है बहुत सारा घर। वैसे ही एक 20 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, ये 20 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, इसके ऊपर में एक टावर लगा हुआ है। तो टावर लगा हुआ है तो क्या कह रहा है कि ग्राउंड में कोई पॉइंट है, ये ग्राउंड में कोई पॉइंट है, यहां से कोई देख रहा है। क्या देख रहा है, तो इसका टॉप को देख रहा है, टावर का टॉप को देख रहा है और टावर का बॉटम को देख रहा है। तो टावर का टॉप और बॉटम को देख रहा है तो क्या कर रहा है, जब उसका बॉटम को देखता है तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसके लिए 45 होगा। और जब इस टावर का टॉप को देखता है, ये टावर है और ये हम लोग का
ये बिल्डिंग है, और जब इसका फुट को देखता है टावर का, ये फुट को देखा 45 डिग्री और टॉप को देखता है तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बना। तो इस तरह से इसका फिगर बन गया। अब इसको आप लोग इस फिगर का यूज करके क्या निकालना है आपको, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट निकालना है इस क्वेश्चन में। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस से 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि प्रूव दैट, ये पाइथागोरस थ्योरम आपको प्रूव करने के लिए दिया, पिछला मॉडल सेट में भी दिया था, इसमें भी दिया। कहता है प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। क्या कह रहा है कि कोई राइट ट्रायंगल में, तो हाइपोटेन्यूज कौन होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज। तो प्रूव क्या करना है कि ये हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम के बराबर होगा। ये हम लोग को इसमें प्रूव करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम याद कर लीजिए एकदम अच्छा से, पाइथागोरस, थेल्स, ये सब याद कर लीजिए, ये सब आता है। तो कुल मिला के इसमें 48 क्वेश्चन हम लोग देखें। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसी का जो है सो पार्ट वाइज, पहले सेक्शन ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, इस तरह से सारे सेक्शन वाइज जो है सो हम लोग इसी का सॉल्यूशन देखेंगे। और आप लोग क्या करिए, फिर से हम लोग के वीडियो को अच्छे से देखिए, मॉडल सेट का पीडीएफ ले लीजिए, देखिए और बनाइए। बना करके जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम डील कर रहे हैं, उसके नीचे में जो सो कमेंट करके तुरंत आंसर बता दीजिए। तो ये काम करिए, अपना तैयारी जारी रखिए, मॉडल सेट के अनुसार अभी तैयारी करिए, समय कम है। हम लोग के चैनल के साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे, और सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।